एक ऐसा इंसान जिसको बोला जाता था डीजे वाले बाबू, जिसको ये बोला जाता था कि भैया इसके बस का तो कुछ है नहीं, ये तो नेपोटिज्म है। और ये तो पता नहीं कभी एक्टर भी था कि नहीं था, क्योंकि आज की जनरेशन उस बॉबी देओल को नहीं जानती थी जब बादल और गुप्त आई थी। और उसके बाद जो उसका कमबैक हुआ है, चाहे वो आश्रम ले लीजिए, चाहे फिर वो 83 मूवी ले लीजिए, चाहे वो फिर अभी रिसेंट आई हुई एनिमल ले लीजिए, हर एक के अंदर उसने ये दिखा दिया कि भाई मेरे अंदर वो एक्टिंग का जो कीड़ा है, और जो मेरी फैमिली ने मुझे दिया, और मैंने अब उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लिया था अपनी कला को, लेकिन शायद मैंने अपने करियर को लाइटली ले लिया। और उसकी वजह से मैं नीचे चलता चला गया। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बहुत ओपनली, बहुत इंस्पायरिंग तरीके से, बहुत बोल्डली इसने एक्सप्रेस किया बॉबी देओल ने कि भाई साहब मैं डोल्ड्रम्स में चला गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मुझे रोल मिलेंगे। और उसके लिए मैं बहुत लोगों को अप्रोच भी किया, लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती करी, यहाँ तक कि ट्रोलिंग के ज़माने के अंदर मेरे को डीजे बॉबी और ये सब चीज़ें कह के बोल दिया गया कि मेरे तो बस की बात ही नहीं है। और इसको खड़ा कर दिया तुषार कपूर जैसी पेडिग्री के अंदर कि इसको कोई एक्टिंग नहीं आती। और वहाँ से राइज हुआ लॉर्ड बॉबी का। और लॉर्ड बॉबी ने बोला कि भाई साहब ये जो मैं करने वाला हूँ, अब मेरे को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मैं करके दिखा दूंगा। और करने का इतना ज़्यादा आई वुड से दिखा दिया कि सिर्फ एक्सप्रेशन से ही बिल्कुल ही मतलब होम रन मार दिया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि जो बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से, सिर्फ एक्सप्रेशन से बोल पाते हैं, उनको डायलॉग की भी एक्चुअली में ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी बारी बोला जाता है कि जब ये एक्टर्स होते हैं, जब उनका डायलॉग नहीं होता तो पीछे खड़े होकर करना क्या, ऐसे खड़े रहना है क्या। वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है कि एज एफ माई बॉडी और माई फेस और माई हल्का फुल्का एक्शंस आर रिएक्टिंग टू वॉट यू आर सेइंग। अमेजिंग जॉब डन बॉबी देओल। मतलब पार एक्सेलेंस। बहुत सारे मैं ये बोलूँगा सीन्स के अंदर जहाँ जहाँ भी वो आया है, बाकी सारे लोग बहुत ही मीडियोकर लगे एनिमल के अंदर। और यहाँ तक कि जो लास्ट का सीन भी आता है, जो फेस ऑफ सीन है बिटवीन रणबीर कपूर एंड बॉबी देओल, वो भी इतना इंटेंस था, किसी भी तरीके से नहीं लग रहा था कि अबरार का जो कैरेक्टर है वो विजय से पिट जाएगा। और जो लास्ट का बड़ा कन्वीनियंट सा गले काटने वाला जो शॉट है, मेरे ख्याल से मेरी पूरी पिक्चर के अंदर सिर्फ एक ही डिसअपॉइंटमेंट है, और बहुत से लोगों की यही शिकायत होगी कि इतना बड़ा वो विलन दिखाया गया और इतना बड़ा ऑरा दिखाया गया, और उससे पहले जिस तरीके से वो पागलपन दिखाता भी है अपनी शादी वाले दिन ही, इतनी आसानी से गिव अप करने वाला ये आदमी था नहीं। ये वो वाले इंसान होते हैं जो जिसको मार दो, काट दो, हाथ काट दो तो एक हाथ में मार रहा होगा, ये उस तरीके के पागल लोग होते हैं। ये इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, ये अलग तरीके का जज्बा होता है। तो इफ़ देर इज़ वन एनिमल, देर इज़ अनदर एनिमल ऑल्सो। सो इसको तो एनिमल दिखा दिया रणबीर कपूर को, एंड ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। फैबुलस मतलब फैबुलस से भी ज़्यादा। नेक्स्ट सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर स्टार वही है। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो गई है, या तो इसका रोल काट दिया गया है बॉबी देओल का, क्या हुआ है। आई थॉट मे बी द लास्ट सीन रिक्वायर्ड मोर टाइम। इतना तो टाइम ले ही लिया था मूवी ने। ये वाला जो ब्लॉक था, ये हल्का फुल्का कन्फ्रंटेशन से लेके थोड़ा सा इमोशनल तार छिड़ने लगे थे इसके अंदर, जब भाई सुतेरा भाई सही, या जो भी कजन्स वाला भाई वाली जो भी बात चल रही थी वहाँ पर, वो सब चल रहा था और इसके अंदर और इंटेंसीफाई हो सकता था बातें, लेकिन वो हुई नहीं है यहाँ पर। तो और जो ट्विस्ट भी हैं वो जो इतना बड़ा कैरेक्टर का हवा बनाया, वो फिर छोटा हो गया। ये एक महान कलाकार की निशानी है बॉबी देओल ने, कि उस छोटे से टाइम को भी उसने वेल यूटिलाइज करके सबको मतलब मेजमराइज कर दिया। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इनजस्टिस तो हुआ है यहाँ पर उस कैरेक्टर को लेके। हो सकता है फिल्म की इस तरीके की डिमांड रही हो, बट मुझे भी, अगर मैं फिल्म एक न्यूट्रल ऑडियंस से भी देखूँ, तो मुझे नहीं लगता कि एक इतना बड़ा कैरेक्टर को बस 5 मिनट के अंदर एक लड़ाई के अंदर ख़त्म कर देना चाहिए था। इसके अंदर और चीज़ें और लेयर और कन्फ्रंटेशन और एक बारी एस्केप, एक बारी फिर से फाइंड, उस तरीके का हो सकता था। और इसकी जो एंडिंग होती, ऑल्टरनेट एंडिंग अगर मुझे सोचनी होती, तो मैं एक अलग ही तरीके का ब्रूटैलिटी देखता है। गर्दन वर्दन काटना तो बड़ा ही कन्वीनियंट हो गया, और वो भी बड़ा मजाकिया सा हो गया कि एक सुन नहीं सकता और एक बोल नहीं सकता। और इंटेंस सीन के अंदर जब वो आता है, तालियां तो बजती हैं और लोग समझ पा रहे होते हैं उसकी गहराई क्या है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक ऑल्टरनेट एंडिंग ज़रूर होनी चाहिए थी, जिसके अंदर एक दो बारी एस्केप, कभी पालना इसका, कभी पालना उसका, उस तरीके का होना चाहिए था। और जो रीज़न ऑफ डेथ भी होना चाहिए था, वो
शायद कुछ और तरीके से डील करना चाहिए था। उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बिकॉज आई एम अनएबल टू थिंक कि क्या अगर मैं होता तो मैं इस शॉट को कैसे एनविसाज करता। बट जो ये है वो तो नहीं होता। ठीक है, तो किन किन को लगता है कि बॉबी देओल को और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था स्पेसिफिकली एंड वाले शॉट के अंदर, और उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए क्या हमें एक अलग से मूवी मिलनी चाहिए जिसके अंदर रणबीर कपूर का भी कैरेक्टर हो फॉर श्योर, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है उस साइड पे, ये इधर बड़ा हो रहा है, दोनों की कहानियाँ मर्ज हो रही हैं, या फिर अननोइंगली एक दूसरे के लिए हिंड्रेंसेस पैदा ये कर रहे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं और एंड में मर्ज होती हुई भी दिखती हैं, और कुछ स्टोरी आगे पीछे भी चल सकती है इसके अंदर। तो काफ़ी मज़ेदार होगा, और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि अब एक दोनों कहानियाँ कैसे मर्ज हो सकती हैं। अगर वो नहीं देखा है तो ऊपर ऊपर ही होगा वीडियो, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।